जब सारी एफआईआर दर्ज हुई है तो बाबा का नाम उसमें नहीं है, तो ये बिना मुख्यमंत्री जी की मर्जी के थोड़ा ही हो रहा होगा। देखिए, सबसे बड़ा तो फेलियर एडमिनिस्ट्रेशन का है और सीनियर अधिकारियों का है, जिन्होंने किसी बाबा के भरोसे इतनी बड़ी जनता को छोड़ दिया। सरकार अगर निगरानी नहीं रखेगी, सरकार को तो ये पता लग जाता है किसके घर में क्या बना है, इसने कौन से रंग के कपड़े पहने हैं। सरकार तो सब कुछ बता देती है, तो इतनी बड़ी मॉब और जो घटनाएं जो हैं घट गई इतनी बड़ी, इतने लोग जान चली गई, इससे पल्ला झाड़ के सरकार काम नहीं चलेगा। देखिए, सबसे बड़ा तो फेलियर एडमिनिस्ट्रेशन का है और सीनियर अधिकारियों का है, जिन्होंने किसी बाबा के भरोसे इतनी बड़ी जनता को छोड़ दिया। जैसा मुझे अभी बताया गया कि भाई बाबा के सत्संग में कोई अंदर नहीं जा सकता, अंदर वो अपनी व्यवस्था रखते हैं। ये समझना पड़ेगा कि लोकतांत्रिक देश है और लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की। बाबा को किसका संरक्षण प्राप्त है? बाबा के भरोसे नहीं छोड़ा है। दूसरी बात, इस बात पे भी गौर करना पड़ेगा कि 80,000 लोगों की जिम्मेदारी में कितने लोगों की व्यवस्था लगाई। अगर 100 लोगों की, 50 लोगों की या 200 लोगों की लगाई गई तो ये पर्याप्त नहीं। तो LIU का इंटेलिजेंस का भी बहुत बड़ा फेलियर। और दूसरा, सरकार अगर निगरानी नहीं रखेगी, सरकार को तो ये पता लग जाता है किसके घर में क्या बना है, इसने कौन से रंग के कपड़े पहने हैं। सरकार तो सब कुछ बता देती है, तो इतनी बड़ी मॉब और जो घटनाएं जो हैं घट गई इतनी बड़ी, इतने लोग जान चली गई, इससे पल्ला झाड़ के सरकार काम नहीं चलेगा। बाबा को किसका संरक्षण प्राप्त है? बाबा किसके संरक्षण में? पब्लिक इंटेलिजेंस का फेलियर है या नहीं है? 80,000 की परमिशन, तो 80,000 लोग थोड़े होते हैं क्या? बाबा को किसका संरक्षण है? ये सरकार के संरक्षण के बिना थोड़ा ही है। आप ये बताओ, जब सारी एफआईआर दर्ज हुई है तो बाबा का नाम उसमें नहीं है, तो ये बिना मुख्यमंत्री जी की मर्जी के थोड़ा ही हो रहा होगा। क्यों बचाया जा रहा है? अब ये तो आप लोग पूछो मुख्यमंत्री। मैं तो ये कह रहा हूँ, विपक्ष क्या कह रहा है? हमारे लोगों को, विपक्ष नहीं हम कह रहे हैं, विपक्ष छोड़िए, हम ये कह रहे हैं कि अंधविश्वास, पाखंडवाद से जितना जनता दूर रहेगी उतना ही उनका जीवन सुरक्षित रहेगा। और ये भी समझिए, मैं बाबा से भी कहना चाहता हूँ, बाबा अगर इन लोगों के हितैषी हैं तो कम से कम 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा इन परिवारों को दे। और सरकार अगर जाति धर्म देख के कार्रवाई नहीं कर रही है तो 25-25 लाख रुपए का मुआवजा देकर इनकी मदद करे और अपने यहाँ की अस्पताल और तमाम तरह की मेडिकल सुविधाओं को भी, क्योंकि उस दिन ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं थी सही रूप से, इन सुविधाओं को भी ये जो है अपना ठीक करे, जिससे कि जनता को परेशानी ना हो। सांसद जी, बीएसपी उपचुनाव लड़ रही है, इस पे क्या कहेंगे आप? सांसद जी, बीएसपी उपचुनाव लड़ रही है, इस पे क्या कहेंगे? और ये है कि बहुत सारे लोगों की जान गई है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी चिन्हित नहीं हुए। बीएसपी उपचुनाव लड़ रही है, क्या कहेंगे इस पे? मैं प्रशासन से ये भी कहूँगा कि वो हर पीड़ित को चिन्हित करे और उनको मुआवजे के दायरे में भी लाए, क्योंकि कुछ लोग जो हैं बिना पोस्टमार्टम के अपने परिवार को कब मुआवजा संसद में उठाओगे? हाँ, उठाएंगे, बहुत जोर से उठाएंगे, इतने जोर से उठाएंगे सरकार को जवाब देना पड़ेगा। मुआवजे लोगों को संसद में उठाओगे? इस मामले को संसद में इतने जोर से उठाएंगे कि सरकार को जवाब देना पड़े। और अभी हमने अपने सीनियर नेताओं से कहा कि वो आंकड़े इकट्ठा करें कितने लोगों की जान गई है, टोटल कितने लोग जिनकी जान गई है। और मैंने जो आपसे कहा 80,000 लोगों की जिम्मेदारी, परमिशन में 80,000 लोग थे, तो 100 लोगों के भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती। बीएसपी उपचुनाव लड़ रही है, क्या कहेंगे सांसद जी आप? हाँ, ये इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन से जवाब मांगा जा रहा है कि अब तक बहुत सारे लोग अपने परिवार से नहीं मिल पाए हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि मुख्यमंत्री इनके दर्द को समझेंगे, गरीबों के दर्द को, और इनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। और दोषियों पे, चाहे वो बाबा हो या कोई और हो, जब न्यायिक आयोग बन गया तो वो फेर जांच करके कठोर से कठोर कार्रवाई पे हो। और मुझे ऐसा लगता है इन बाबा को इसलिए बचाया जा रहा है क्योंकि बहुत सारे बाबा इस काम कर रहे हैं। अगर एक बाबा पे कार्रवाई होगी तो आने वाले कल में दूसरे बाबाओं पे भी कार्रवाई होगी। बीएसपी उपचुनाव लड़ रही है, क्या कहेंगे सांसद जी इस पे? बीएसपी उपचुनाव लड़ रही है पहली बार। यार, इतनी बुरी पीड़ा में हैं लोग, अब आप चुनाव में घूम रहे हो। ठीक है, चुनाव तो चलते रहेंगे, सबको अधिकार है लोकतंत्र में रहने का। लेकिन मैं फिर अपने आपसे कह रहा हूँ, मीडिया के साथियों, ये मीडिया के साथी भी प्रोग्राम कवर करने जाते हैं, आपकी जिंदगी को नुकसान हो सकता था, आपको भी आपके साथ दुर्घटना घट सकती थी। हमें आवाज उठानी पड़ेगी सब लोगों को मिलकर कि ऐसे बाबाओं पे और ऐसे जो है लापरवाह अधिकारियों पे सब पे कार्रवाई। ऐसे कार्यक्रमों की कवरेज के लिए मीडिया भी प्रतिबंधित होती है बाबा के कार्यक्रम के लिए? होनी नहीं चाहिए। अगर बाबा भगवान का प्रवचन कर रहे हैं, बाबा प्रतिबंध करते हैं तो फिर बाबाओं के हिसाब चला लो देश को। क्या बाबाओं के, ये संवैधानिक देश है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था चलेगा, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और
बहुत सारे न्यायपालिका सब लोगों को पावर है, तो बाबा के साथ देश चलाओगे तो फिर यही घटना होगी। और मैं लोगों से अपील करूंगा कि बचे अंधविश्वास पाखंडवाद से और अपने घर पे ही अपने इष्ट को मनाएं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।